अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन आईसीटी कोर्स। लास्ट टाइम डिस्कशन हम कर रहे थे डाटा कम्युनिकेशन से रिलेटेड। तो उसमें कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, कुछ की एलिमेंट्स डिस्कस किए थे। उसमें देखा था कि डाटा कम्युनिकेशन क्या होती है, उसके डेफिनेशन के बारे में बात की थी कि डाटा को ट्रांसफ़र करना है सोर्स से डेस्टिनेशन तक। डाटा कम्युनिकेशन है, डाटा ट्रांसफ़र अगर किया जा रहा है, डाटा को स्विच किया जा रहा है, इट मीन्स कि डाटा कम्युनिकेट हो रहा है। ठीक है। उसके बाद फिर हमने उसमें देखे थे कि उसके एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। उसमें हमने देखा था कि सेंडर हो सकता है, ठीक है, रिसीवर होता है, और डाटा जो हम सेंड करना चाहेंगे, और ट्रांसमिशन मीडिया, जिस मीडिया पे हम सेंड करना चाहेंगे, आया कि वो वायरलेस है या फिर वायर्ड है। उसके बाद उसमें देखी थी कम्युनिकेशन डिवाइसेस, कम्युनिकेट जिसकी वजह से कम्युनिकेशन पॉसिबल है। अब देखिए, विदाउट नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, विदाउट मोडेम आप नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आप नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर सकते। आप के जो मोबाइल्स हैं उसके अंदर भी कोई ना कोई ऐसी चिप, कोई ना कोई कम्युनिकेशन डिवाइस लगी हुई है, ठीक है, इंसर्ट है, जो आपको आपके मोबाइल को, ठीक है, या फिर आपके लैपटॉप्स के अंदर भी चिप्स लगी होती हैं, इंटरफेस कार्ड लगे होते हैं। तो इस काबिल बनाते हैं कि वो नेटवर्क को एक्सेस कर सकें और कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सके, डाटा कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक डाटा को ट्रांसफ़र किया जा सके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नेटवर्क के ऊपर। तो लास्ट टाइम की डिस्कशन ये की थी हमने, उसमें कुछ पॉइंट्स से गए थे, तो उससे उसी को आगे थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद आता है कि डाटा ट्रांसमिशन मोड। आपने की एलिमेंट भी देख लिए, आपको आइडिया हो गया कि डाटा जब सेंड करते हैं तो वो या तो वो वायर्ड मीडिया होता है या फिर वायरलेस मीडिया होता है। वो उसकी एग्जांपल्स भी मैंने आपको समझाई थी, कुछ उसके करेक्टरिस्टिक्स बताए थे। डाटा को जब सेंड किया जा रहा है, डाटा कम्युनिकेशन की करेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं, ठीक है। अब हमारा क्या ट्रांसमिशन मोड है। ट्रांसमिशन मोड किस तरह है कि किस वे में डाटा को सेंड किया जा रहा है, ठीक है, किस वे में डाटा को सेंड किया जा रहा है। अच्छा, ये जो आपको मैं सारी स्लाइड ये जो बता रहा हूँ चीज़ें, ये होपफुली आपके पास जो बुक होगी पीटर नॉर्टन की, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस की, मैं आपको दिखा देता हूँ बुक। इस किस्म की बुक होगी आपके पास। ये देखें, इसका मेन जो लेबल है वो इस तरह का आपको नज़र आ रहा होगा। अगर ये आपने बुक खरीदी हुई है तो ओके है, आप यहाँ से भी रीड कर सकते हैं, ये जितना भी आपको मैं बता रहा हूँ। या फिर अगर किसी ने बुक नहीं खरीदी और वो बुक खरीदना चाहता है, हार्ड कॉपी में खरीदना चाहता है, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी में मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है सारी बुक्स, और भी अगर मुझे मिलती हैं तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो एक बुक ये भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लेकिन ये बुक है जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, लेकिन आपका कंप्लीट कोर्स है वो इस बुक से भी कवर हो जाएगा, ठीक है। दोनों बुक्स वैलिड हैं, आप ले सकते हैं। लेकिन जो आपकी सिलेबस से रिलेटेड बुक है वो पीटर नॉर्टन है, तो इसी के अंदर भी ये चीज़ें हैं सारी, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर भी ये चीज़ें हैं। मैं आपको इसकी ना स्क्रीनशॉट पिक्चर सेंड कर दूँगा, ठीक है, बुक की। अब क्या करते हैं, ट्रांसमिशन मोड की तरफ चलते हैं कि ट्रांसमिशन मोड क्या चीज़ है कि द वे इन विच डाटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ट्रांसमिशन हो रही है डाटा की, डाटा को ट्रांसमिट किया जा रहा है। ट्रांसमिट का मतलब ही यही है कि डाटा को एक जगह से सेंड किया जा रहा है एक दूसरे पॉइंट तक, ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक सेंड किया जाता है। अब किस वे में इसको सेंड किया जाएगा, इसके मोड क्या हो सकते हैं, डाटा जो सेंड किया जा रहा है कि वो किस तरह होता है। उसके अंदर तीन टाइप के मोड होते हैं हमारे पास, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड डुप्लेक्स, ठीक है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स, ये तीन टाइप के मोड चलते हैं। अब ये काम किस तरह करते हैं देखें आप। पॉइंट ए है, पॉइंट बी है,
एक प्लेस है रिंग, अदर प्लेस है सोर्स है, डेस्टिनेशन आप कह सकते हो। सिंपलेक्स मोड में क्या होता है, ऐसा मोड डाटा को सेंड करने का एक ऐसा तरीका जो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट से सेंड किया जा सकता है और अगला पॉइंट उसको रिसीव करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये लिंक है दरमियान में, ए पॉइंट सिर्फ इनेबल है डाटा को सेंड करने के लिए, बस डाटा यहाँ से सेंड होगा और ये डाटा रिसीव करेगा और कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, जो कम्युनिकेशन होगी वो सिर्फ और सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन है। ओनली वन वे कम्युनिकेशन पॉसिबल है सिंपलेक्स मोड के अंदर। ठीक है, अब जितनी भी डिवाइसेज हैं, आपको मैंने डिवाइसेज, इनपुट डिवाइसेज के बारे में बताया था। अब सोचें कि कौन सी ऐसी इनपुट डिवाइसेज हैं सिर्फ और सिर्फ जिधर से सिग्नल सेंड किया जा सकता है वहां से वापस रिसीव नहीं किया जा सकता। सोच रहे होंगे आप, कीबोर्ड है आपका, वो सिर्फ और सिर्फ क्या सिग्नल को सेंड कर सकता है, सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन है। कभी इस तरह पॉसिबल हुआ है कि आपको वापस कीबोर्ड आपको आउटपुट प्रोवाइड कर दें? नहीं। आप ए प्रेस करते हैं, इट मीन्स कि यहाँ से ए का एक सिग्नल जाएगा, इंसर्ट ए किया आपने तो आप ए टाइप करते हैं, तो इट मीन्स कि वो डाटा को सेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो डाटा के अंदर क्या है, ए है, एक टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा वो सिर्फ सेंड किया जा रहा है। ये क्या चीज़, इसी तरह आप माउस भी ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप मल्टीपल डिवाइसेस सोचें कि ये जो कम्युनिकेशन मोड है कि सिर्फ और सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन हो रही है, वो किस किस्म की हो रही है। इसके अंदर आप देखें, इट इन सिंपलेक्स मोड डाटा कैन फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में डाटा सेंड किया जा रहा है। ये डायरेक्शन आप कह दो, तो ये हमारे पास क्या है, सिंपलेक्स मोड है, जिसके अंदर डाटा सिर्फ एक ही इसमें सेंड किया जा सकता है। ये किसी और डायरेक्शन में मूव नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ए से बी तक सेंड किया जाएगा, बी से वापस ए पे सेंड नहीं कर सकता। इसमें जो दो डिवाइसेस लाएं वो क्या करेंगी, एक डिवाइस सिर्फ और सिर्फ सेंड कर सकती है और दूसरी डिवाइस सिर्फ और सिर्फ रिसीव कर सकती है डाटा को, और कोई ऑपरेशन भी परफॉर्म नहीं होगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह हमारा है हाफ डुप्लेक्स। अब हाफ डुप्लेक्स क्या चीज़ है, यही सेम पॉइंट लेते हैं, यही सेम डायग्राम लेते हैं। एक डिवाइस ए है, एक डिवाइस मेरे पास बी है। अब एक ऐसा मोड है, एक मोड तो ये है कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ एक ही वे में डायरेक्शन सेंड कर सकते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती। इन केस अगर बी ने डाटा सेंड करना है तो क्या होगा, सिर्फ यही डाटा सेंड कर रहा है। अगर बी ने कम्युनिकेट करना हो ए से तो क्या होगा, तो उसके लिए डिज़ाइन किया गया था, जो नेटवर्क टेक्नीशियंस थे, जो नेटवर्क इंजीनियर्स थे, उन्होंने डिज़ाइन किया कि एक ट्रांसमिशन का एक नया मोड बनाते हैं, उसे नाम दे दिया हाफ डुप्लेक्स का। ठीक है, क्या दे दिया, हाफ डुप्लेक्स का। उसमें उन्होंने ये पॉसिबल किया, ऐसी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व की, ऐसी चीज़ इन्वॉल्व की उसके अंदर कि दोनों वे में डायरेक्शन हो रही थी। डायरेक्शन जो सिग्नल की जो डायरेक्शन है वो ए से भी हो रही है और बी से भी हो रही है। लाइक ए से डाटा सेंड भी किया जा रहा है, ठीक है, और बी से भी डाटा सेंड किया जा रहा है। लेकिन क्या था, इसके अंदर एक चीज़ थी कि एट अ टाइम सिर्फ एक डायरेक्शन काम करेगी। अगर ए डाटा सेंड कर रहा है तो बी सिर्फ और सिर्फ रिसीव कर सकता है, सेंड नहीं कर सकता। जब ये कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी, टर्मिनेट हो जाएगी ये कम्युनिकेशन, फिर बी को इनेबल किया जाता है कि वो बी डाटा सेंड करेगा ए के लिए। ठीक है, पहले उसमें क्या था, सिंपलेक्स में ओनली इन वन डायरेक्शन, ठीक है, ओनली वन वे कम्युनिकेशन। लेकिन इसमें क्या है, टू वे कम्युनिकेशन है, बट ओनली वन टाइम। सिंगल टाइम में सिर्फ एट अ टाइम एक कम्युनिकेट कर सकता है, दो इकट्ठी डिवाइसेस कम्युनिकेट नहीं कर सकती। ठीक है, दोबारा बता दूं आपको, हाफ डुप्लेक्स मोड क्या काम कर रहा है, ऐसा मोड है, ऐसा ट्रांसमिशन ऑपरेशन जो सिर्फ और सिर्फ एक टाइम में एक कम्युनिकेट करवाएगा। अब देखें, एक डायरेक्शन ये जा रही है,
अगर ये मेरे पास इनेबल है तो ये कभी भी परफॉर्म नहीं करने देगा। ओके, ये कभी भी परफॉर्म नहीं करने देगा। और अगर ये परफॉर्म हो रहा है, बी से ए की तरफ जा रहा है, तो ये परफॉर्म कभी भी नहीं होगा। डिवाइसेस इनेबल नहीं होगी कभी भी। एट अ टाइम सिर्फ एक डिवाइस इनेबल होगी डाटा को सेंड करने के लिए, ठीक है। उसमें क्या था कि दोनों डिवाइसेस थी, लेकिन और सिर्फ क्या था कि हम एक वे में कम्युनिकेट कर रहे थे, सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन कर रहे थे। इसमें क्या टू वे कम्युनिकेशन है, लेकिन एट अ टाइम सिर्फ और सिर्फ एक डिवाइस है वो कम्युनिकेट कर सकती है, वो इनेबल होती है डाटा को सेंड करने के लिए। जब उसका काम कंप्लीट हो जाएगा फिर दूसरी डिवाइस होगी, फिर वो डाटा को सेंड कर सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, हाफ डुप्लेक्स मोड है। इसकी अगर आप एग्जांपल लेते हैं तो आपको फोन पता होंगे, वॉकी टॉकी। आप अक्सर बाहर जाते हैं रोड्स के ऊपर, तो वार्डन पुलिस वाले खड़े होते हैं, ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है, तो उनके पास फ़ोन होता है एक। वो क्या कर रहे होते हैं कि सुन भी रहे होते हैं और अपना जो वॉइस है वो सेंड भी कर रहे होते हैं। लेकिन क्या वो सिर्फ एक अपना उसके पास एक बटन होता है, जब वो बटन प्रेस करते हैं तो वो इनेबल होते हैं, अपना जो डाटा है वो सेंड कर सकें, अपनी जो वॉइस है वो सेंड कर सकें। जो अगर वो उसको रिलीज़ करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो कम्युनिकेशन है वो सुन सकते हैं, वॉइस सुन सकते हैं, भेज नहीं सकते तब तक जब तक वो बटन नहीं दबाते। तो वो क्या एक एग्जांपल है वॉकी टॉकी हमारी हाफ डुप्लेक्स की, ठीक है। बुक के अंदर भी मल्टीपल एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, तो ये चीज़ें आप खुद से एक्सप्लोर करने की कोशिश करें कि सिम्प्लेक्स के अंदर कौन कौन सी डिवाइसेज हैं जो इन्वॉल्व हो सकती हैं, अपना हाफ डुप्लेक्स के अंदर कौन कौन सी डिवाइसेज हैं जो इन्वॉल्व हो सकती हैं। अब इसी तरह फुल डुप्लेक्स है। अब फुल डुप्लेक्स क्या है, अब फिर सोचें कि सिम्प्लेक्स भी बना दिया, फुल डुप्लेक्स भी बना दिया और हाफ डुप्लेक्स भी बना दिया। अब हाफ डुप्लेक्स क्या है कि अब उसमें कौन सी चीज़ें मतलब कि इन्वॉल्व नहीं है। अब सोचें भाई, पहले सिम्प्लेक्स में तो मोड तो बना दिया, लेकिन क्या था, सिर्फ और सिर्फ वन टाइम कम्युनिकेशन थी, ओनली वन वे कम्युनिकेशन थी। तो उसको थोड़ा सा एनहांस किया गया, टू वे कम्युनिकेशन तो बना दी लेकिन एट सिंगल टाइम, ठीक है, एट अ टाइम सिर्फ और सिर्फ एक डिवाइस इनेबल होगी। अब उसको एनहांसमेंट उन्होंने करने की ट्राई की, तो एक और टेक्नोलॉजी ऑपरेशन इंट्रोड्यूस करवाया गया, फुल डुप्लेक्स। उसमें क्या है, अब देखें दोनों कम्युनिकेशन दोनों डिवाइसेस तो कम्युनिकेट कर रही हैं, ठीक है, लेकिन फुल डुप्लेक्स की ब्यूटी क्या है कि दोनों डिवाइसेस एट अ टाइम कम्युनिकेट करेंगे। हाफ डुप्लेक्स में क्या था, दोनों डिवाइस कम्युनिकेट कर रही हैं, लेकिन ओनली मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक डिवाइस कम्युनिकेट कर सकती है। फुल डुप्लेक्स में क्या है कि दोनों डिवाइसेस कम्युनिकेट करेंगी और एट अ टाइम करेंगी। ओके, डाटा इधर से सेंड भी किया जा रहा है एट अ टाइम और इधर से रिसीव भी किया जा रहा है। ये हाफ डुप्लेक्स क्या है, ये आपके सिंपल दो कंप्यूटर्स को आप आपस में मिला दें तो वो आपका हाफ डुप्लेक्स मोड बन जाता है। इसकी एग्जांपल जो है, जो बेहतरीन एग्जांपल है आपकी, आप सोचें कि ऐसी कौन सी एग्जांपल हम बनाएं, ऐसी कौन सी हम अपनी जो ट्रेडिशनल एग्जांपल है आपकी डेली रूटीन में आप वो कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं वो चीज़। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे डाटा आप सेंड भी कर रहे हैं और कंटिन्यूसली रिसीव भी हो रहा है, कंटिन्यूसली, इसके अंदर कोई भी इंटरप्शन नहीं है, कोई भी गैप नहीं है, कंटिन्यूसली डाटा सेंड किया जा रहा है और डाटा रिसीव किया जा रहा है। अब समझें, थोड़ा सा सोचें कि कौन सी हो सकती है एग्जांपल इसकी। तो बिल्कुल आपने ठीक सोचा है, इसकी एग्जांपल है टेलीफोन, आपके मोबाइल फ़ोन्स। आप कंटिन्यूसली कॉल कर रहे हैं और उधर से का आपको वॉइस रिसीव भी हो रही है, आप भी इधर से बोल रहे हैं और आगे जो आपका जो लिसनर है वो भी कंटिन्यूसली बोल रहे हैं। तो एट अ टाइम आप सुन भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं, डाटा को रिसीव भी कर रहे हैं और डाटा को सेंड भी कर रहे हैं। तो ये हैं हमारे ट्रांसमिशन मोड, ठीक है। इनको स्लाइड्स में भी आपको मैं दे दूंगा और एक स्लाइड्स के ऊपर भी जो डेफिनेशन है बेसिक जो
आपकी बुक की वर्डिंग है वो भी आपको बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आपको लगा होगा और कुछ समझ आएगा। इसके बाद हम मूव करेंगे अपने नेटवर्क के ऊपर अगले लेक्चर के अंदर, और हमारा डाटा कम्युनिकेशन का एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगा और नेटवर्क का एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारे आउटलाइन के टोटल 4 या 5 हमारे जो यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।